हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें भी हमने लिमिट के बारे में ही पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और एक रैशनल फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती थी, अगर मान लिया मैं किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं क्या करती थी, x को किसी एक वैल्यू की तरफ क्या करवाती थी, अप्रोच करवाती थी। और अप्रोच करवाने का क्या मतलब था, जैसे कि हमारे पास a पॉइंट ये है, मैं इसके आसपास की वैल्यू कंसीडर कर सकती हूँ या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि मैं a को एग्जैक्टली a ही मान सकती हूँ, इसके आसपास की वैल्यू अज्यूम कर सकती हूँ। जैसे इस तरफ करती हूँ तो a माइनस एच लिख दूंगी और इस तरफ करूँगी तो a प्लस एच कर दूंगी। और अगर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 1 के लेफ्ट साइड क्या वैल्यू आ सकती हैं, 0.9, 0.8, 0.7 और इसी तरीके से आ सकती हैं। और 1 के अगर राइट हैंड साइड में बात करूं तो 1.1, 1.2 कुछ ऐसा आ सकता है। फिर हम ये देखते थे कि जब मैं a के लेफ्ट साइड की वैल्यू ज्यूम करती हूँ या फिर राइट साइड की वैल्यू ज्यूम करती हूँ तो f ऑफ x की वैल्यू भी कुछ ऐसा ही रहने की कोशिश करती थी। मतलब a पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, f ऑफ a बन जाएगी। और अगर मैं a माइनस एच पुट करूंगी तो f ऑफ a के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगी। अगर a प्लस एच पुट करूंगी तो f ऑफ a के राइट हैंड साइड में लाई करेगी। तो इसी तरीके से जब मैं a की वैल्यू लेफ्ट साइड से लूंगी तो f ऑफ x की वैल्यू भी f ऑफ a के लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगी। और राइट साइड से वैल्यू ज्यूम करती हूँ तो f ऑफ a के राइट साइड से ही वैल्यू आती थी f ऑफ x की। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं x की वैल्यू a को अप्रोच करवाती हूँ तो f ऑफ x की वैल्यू भी f ऑफ a की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करती है। मतलब अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दूं a तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ a आ जाएगी। अगर इसके लेफ्ट साइड से उठाऊं तो इस तरफ आएगी वैल्यू f ऑफ x की, और इस तरफ से कुछ उठाऊं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। और जिस f ऑफ a की तरफ वो कन्वर्ज करने की कोशिश करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। और इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर सकते थे। और एक हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, जिसमें हम क्या कर सकते थे, सम की लिमिट फाइंड आउट कर सकते थे, डिफरेंस की लिमिट फाइंड आउट कर सकते थे, कोशेंट की लिमिट फाइंड आउट कर सकते थे और प्रोडक्ट की लिमिट फाइंड आउट कर सकते थे। आज की वीडियो में भी हमारा टॉपिक लिमिट ऑफ ए फंक्शन ही रहेगा, लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में। पहली थ्योरम में क्या होगा, हमारे पास 2 फंक्शन दिए जाएंगे जो कैसे होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। और क्या होगा कि ये f और g डोमेन ऑफ डेफिनेशन के लिए एक कंडीशन को फॉलो करते होंगे। और वो कंडीशन क्या होगी, कुछ ऐसी दिखाई देगी। x जो होगा वो डोमेन ऑफ डेफिनेशन से आएगा। अब किसी फंक्शन की डोमेन ऑफ डेफिनेशन का क्या मतलब है, अगर मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन दिया जाता है और जिन x की वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है, उन्हीं x की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोल देते हैं। जैसे कि अगर मान लिया मैं कुछ ऐसा फंक्शन कंसीडर करके चलती हूँ, अब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं होता, तो इसका मतलब इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन में सारे नंबर आ सकते हैं लेकिन 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, r माइनस 0, क्योंकि इसके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में x इज इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। और यहाँ पर r का क्या मतलब है, सारे के सारे रियल नंबर बस 0 को छोड़ करके, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 0 ज्यूम करती हूँ तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहता, और जिस भी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं रहता उसको हम डोमेन से बाहर कर देते हैं। और जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है उनको एक सेट में कलेक्ट करके रखते हैं, उसी सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहते हैं। तो अगर मान लिया सारे के सारे x जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन में आते हैं
उन सब के लिए जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है कुछ इस तरीके की कंडीशन फॉलो करता है। एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देती हूँ और एक्स टेंड टू ए लिख देती हूँ। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करने के बाद एक्स टेंड टू ए। एक और कंडीशन होगी कि ये जो लिमिट होगी वो क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। और पहले क्या था कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से छोटा था और लिमिट अप्लाई करने के बाद भी ये जो एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स से छोटा रहेगा। यही है हमारी पहली थ्योरम। और अब दूसरी जो थ्योरम होती है हमारे पास वो होती है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं एफ, जी और एच, जो कैसे होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि f लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू एच, हर x के लिए जो कहाँ से आता है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन से आता है। और डोमेन ऑफ डेफिनेशन का क्या मतलब है, ऐसे पॉइंट का सेट जिन पर जो फंक्शन है वो कैसा रहता है, डिफाइन रहता है। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहते हैं। और उसी सेट से हमारा क्या आने वाला है, x आने वाला है। और ये कंडीशन हमारे पास क्या करता है, फॉलो करता है। और अगर ऐसा हो जाए कि f की लिमिट मान लिया l आ जाती है और h की लिमिट इसी सेम पॉइंट पर क्या आ जाती है, l आ जाती है, तो क्या होगा, इस g की लिमिट भी क्या आएगी, l आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।